प्रोफेसर एक बेकार सी ओपनिंग बताओ जिसमें सिर्फ स्क्रिप्ट चले और यार का नेम चले। हम चलेंगे E4, वो चलेगा E5, फिर हम चलेंगे D4 सेंटर गेम, दे देंगे उसको एक पॉन फ्री, फिर हमारी स्क्रिप्ट चालू हो जाएगी और वो हमारे पॉन को काटेगा, लेकिन हम एक और पॉन दे देंगे उसको फ्री, वो दूसरे पॉन को भी काटेगा, लेकिन हम 2 पॉन से नहीं मानेंगे, हम बिशप को बाहर निकालेंगे और तीसरा पॉन भी दे देंगे फ्री, और उसके 3 पॉन्स काटते ही हम बिशप को बाहर निकालेंगे। अब उसके पास 3 पॉन्स ज्यादा है, लेकिन मेरे पास बहुत ही ज्यादा अटैकिंग चांसेस है। फिर वो नाइट को बाहर निकाल के हमारे पॉन पर अटैक करेगा, हम डिफेंड करेंगे, लेकिन उसके बाद वो पिन कर देगा हमारे नाइट को, ये सोच के कि 3 पॉन्स में जीत चुका हूँ, चौथा भी जीत जाऊंगा। लेकिन हम उसे बोलेंगे तुझे ये चाहिए तो तू ले ले, एक और पॉन दे देंगे उसको फ्री, और अगर उसने हमारा पॉन काट दिया तो वो हार जाएगा, क्योंकि वो 4 पॉन्स काटने के बाद भी हमसे नहीं बचने वाला। हम कैसल करेंगे, अब उसके नाइट पर अटैक हो रहा है तो उसको बचना पड़ेगा, तो वो ट्रेड करेगा। फिर अगले मूव में हम भी उसके नाइट को काटेंगे, अब उसको रुक से चेक मिलने वाला है, उसके पास सिर्फ बेस्ट ऑप्शन होगा कैसल करना, और जैसे वो कैसल करेगा फिर हम चलेंगे नाइट D5, उसके बिशप पर अटैक हो रहा है और सारे डायगोनल्स खुल चुके हैं, उसको बिशप को बचाना पड़ेगा, और जैसे ही वो बिशप को बचाएगा तब हम चलेंगे ब्रिलियंट मूव नाइट F6 चेक। अब उसका किंग मूव नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? जो कमेंट करेगा उसका कमेंट पिन हो जाएगा, उसको काटना पड़ेगा हमारा नाइट, और जैसे हमारा नाइट को काटेगा तब हम देंगे उसे क्वीन से चेक। उसके पास सिर्फ एक स्पेस होगा जाने के लिए, जैसे उसका किंग वहां जाएगा तब मैं चलूंगा क्वीन H4। अब F6 पे उसकी क्वीन 4 को होने वाली है तो उसको रोकना ही पड़ेगा, इसलिए वो अपने बिशप को पीछे लेके जाएगा, लेकिन तब मैं चलूंगा बिशप D3, और अब चेकमेट होने वाला है, वो नहीं बच सकता। अगर वो पॉन को भी आगे करेगा तो भी चेकमेट हो जाएगा और फिर तुम्हारा भी नाम चलेगा। ऐसे अमेजिंग ओपनिंग्स के लिए फॉलो कर ले प्रोफेसर चेस को।